दोस्तों हमारी ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं कि जिनके बारे में ना ही कोई वैज्ञानिक पता लगा सका है और ना ही दूसरे लोग इन रहस्यों के बारे में कुछ भी मालूमात हासिल कर पाए हैं। दोस्तों दुनिया के इन्हीं अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में कुछ लोगों ने जानने की भी कोशिश की है, लेकिन उनको इन रहस्यों के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला है, मगर उन्होंने इन रहस्यों की खोज करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ जरूर धो दिए हैं। दोस्तों दुनिया के ऐसे ही रहस्यों में से एक अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर बना हुआ बरमूडा ट्रायंगल भी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाए। दोस्तों इस ट्रायंगल की सबसे खास और खतरनाक बात तो ये है कि यहाँ अगर भूलकर भी कोई जहाज पहुँच जाए तो ये पता ही नहीं चलता कि जहाज को आसमान निकल गया या जमीन खा गई। दोस्तों इसके पास से गुजरने वाले जहाजों का नामो निशान तक किसी को नहीं मिलता है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस ट्रायंगल का रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हैं कि आखिर इस ट्रायंगल में ऐसा क्या है कि कोई भी जहाज या हवाई जहाज इसके पास से गुजरता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही दुनिया का बड़े से बड़ा जहाज भी ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे वो यहां से गुजरा ही नहीं। दोस्तों इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही जहाज में सफर करने वाले यात्री मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैरी सेलेस्टी नाम का एक सौदागरी जहाज बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ था। दोस्तों उसके बाद 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में ये जहाज पाया गया, लेकिन इस बात की पूरी तौर पर शनाख्त नहीं हो पाई कि ये वही जहाज है। दोस्तों इस जहाज में सफर करने वाले और जहाज की देखभाल करने वाले कर्मचारियों का कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों शुरुआत में तो ये माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया है, लेकिन जहाज में मौजूद कीमती सामान के सेफ होने पर यह बात गलत साबित हुई कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया है, क्योंकि अगर जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया होता तो वहाँ कीमती सामान मौजूद नहीं होता। दोस्तों मैरी सेलेस्टी जहाज की तरह 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के पास आकर गायब हो गया। दोस्तों ये जहाज दुनिया के बेहतरीन पायलटों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जैसे ही ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास जा पहुंचा तो वहां पहुंचते ही जहाज गायब हो गया और जब जहाज लोगों को मिला तो इसमें मौजूद किसी भी सफर करने वाले इंसान का कुछ भी पता नहीं चल सका। दोस्तों यहाँ तक कि अमेरिका का एक जहाज तो इस ट्रायंगल के पास पहुंचकर ऐसे गायब हुआ था कि ना तो जहाज का लोगों का किसी को कुछ भी पता चल सका और ना ही उसमें सवार सफर करने वाले लोगों का किसी को नामो निशान भी मिल सका। दोस्तों अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता हो जाना और जहाज में सवार क्रू मेंबर का गायब हो जाना अमेरिका का आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों फ्लाइट 19, टाइगर डगलस और DC-3 बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों में से कुछ जहाजों के नाम है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल के इस बड़े रहस्य के बारे में बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कुछ खास पता नहीं लगा पाए। दोस्तों वैज्ञानिकों को जो थोड़ा बहुत मालूम पड़ा वो उन्होंने दुनिया के सामने रखा। दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक अलग तरह का कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से उसके पास जाकर जहाज भटक जाते हैं। और जहाजों के गायब होने की दूसरी वजह ये भी बताई कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक अपनी इस बात पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए और अपनी बात को पूरी तरह सच साबित नहीं कर पाए। दोस्तों यहाँ तक के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अफवाहें तो ये भी हैं कि वहाँ कोई शैतानी ताकत मौजूद है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस का रिसर्च सेंटर है और एलियंस को हमारी इस दुनिया के लोगों का इस ट्रायंगल के पास से गुजरना पसंद नहीं है, इसलिए एलियंस जहाजों को गायब कर दिया करते हैं। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी अफवाहें लोगों ने इस ट्रायंगल के बारे में उड़ा रखी हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये वही जगह है जहां दज्जाल को कैद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस ट्रायंगल के बारे में इस्लाम धर्म के लोग अक्सर यही माना करते हैं कि यहाँ दज्जाल को कैद कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।